हेलो गाइस, वेलकम टू माय गार्डन लाइफ। तो देखिए, आज मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो है भिंडी के बारे में। तो भिंडी की ख़ास बात क्या है? तो इसकी ख़ास बात ये है, देखिए ये पत्ते देख रहे हैं आप, इस पर लार्वों ने या पतंगों ने इसके कितने सारे हिस्से कुतर लिए, और ये देखिए ये भी कुतर लिए इसके। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, इसका पत्ते का डैमेज चाहे जितना हो, लेकिन ये मॉडरेट फल दे देता है। ये देखिए एक इल्ली। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी एक फसल चुनना चाहते हो, लक्की घूर घूर, लक्की घूर, गुड, तलत तलत तलत। तो देखिए, अच्छा भिंडी के बारे में बाद में बात करूँगा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है लोक्खी, असामीज़ में लोक्खी, हम हिंदी में लक्ष्मी को असामीज़ में लोक्खी कहते हैं। तो ये मेरी बछड़ी है, 2 साल की है अभी। अगले साल ये पॉसिबली हमें बछड़ा या प्रेग्नेंट हो जाएगी ये। ओ नो 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 नो। तो इसकी ख़ास बात यह है, लोक्खी ना ना ना, तो इसको मैंने ये ट्रेनिंग दिया है कि असामीज़ में नीचे, तौलोट का मतलब होता है हिंदी में नीचे। तो ये समझती है, तौलोट बोलने से ये नीचे खाती है, ऊपर के पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाती। और एक है खुर, जिसका हिंदी में मतलब होगा घूम जाओ। और एक है रो, जिसका मतलब है रुक। और ऐसे कुछ कमांड मैंने इसको सिखा दिए हैं। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा बगीचा पर्माकल्चर का स्टार्टिंग डिज़ाइन है, ये स्टार्टिंग अवस्था है ये। तो ये पर्माकल्चर का मेरा स्टार्टिंग है। इसमें काफ़ी कुछ होगा। अभी सिर्फ 6 महीने हो गए हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन यही शुरुआती स्टेट है। तो ऐसे ही शुरू होता है। तो ये जो बछड़ी है, तो ये इतनी ख़ास है, इसको मैं यहाँ पे छोड़ के कुछ 1-2 काम निपटा सकता हूँ। ये इन पौधों को नुकसान नहीं करती। ये है एप्पल बेर, ये है संतरा, ये संतरा है। तो इन सब के बीच ये खाती रहेगी, लेकिन इनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये सिर्फ नीचे खाएगी, क्योंकि इसको ये ट्रेनिंग मिला हुआ है। तो ये लोकल है, ना कि कोई विदेशी वैरायटी। ये हमारे यहाँ का लोकल है, असम का। तो ये बहुत ही अच्छी है। तो मैंने इसे क्यों पाला? एक तो गोबर के लिए, ये यहाँ जो हम कर रहे हैं पर्माकल्चर, तो उसमें गोबर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो मुझे गोबर चाहिए था, वो भी देसी गाय का, तो इसीलिए ये है। और दूसरा, गाय का होना शुभ माना जाता है, इसीलिए। तो इसके बारे में बाद में फिर मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। ओके लक्की, बाय, खाई ठाकरे। तो हाँ, तो भिंडी के बारे में बात कर रहे थे। ओह सॉरी, तो भिंडी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं ये इल्ली है। तो मैं इसको तो मार दूँगा, लेकिन अगर आप जीव हत्या नहीं करते तो आप इसको पत्ते को तोड़ के या इसे कलेक्ट करके चिमटी से कहीं फेंक दे सकते हैं, दूर फेंक सकते हैं। तो ये यहाँ पे इल्ली है, लार्वे हैं। ये देखिए, मैं जब भी आता हूँ ऐसे इनको देखता हूँ, तो मैं इसे सिंपली
किल कर देता हूँ, मार देता हूँ। लेकिन आप अगर इसे मारना नहीं चाहते तो मत मारिए, कहीं दूर फेंक दीजिए। तो इस पर जितने भी पैरासाइट हमला करेंगे या जितने भी इस पर परजीवियाँ हमला करेंगी, तब भी ये मॉडरेट अमाउंट में आपको भिंडी देगी। तो ये एक ऐसा पौधा मैंने पाया, लौता पौधा, जिसको केयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। आप बस लगाइए, थोड़ा सा इसके नीचे खाद प्रबंधन कीजिए। मैंने तो यहाँ पे निराई गुड़ाई कुछ नहीं की, इसका भी एक रीज़न है। यहाँ पे मुर्गियाँ काफ़ी आती है बगल से, तो वो पौधों को ना पूरा खुरस के निकाल देती है, जड़ें निकाल देती है, पूरा बर्बाद कर देती है। तो इसलिए भी मैं खरपतवार को अभी के लिए रहने दे रहा हूँ। बाद में जब मैं नेटिंग कर लूँगा पूरे बाउंड्री में, तब शायद इनको हटाऊँगा। लेकिन यहाँ पे एक कमाल की बायोलॉजी है, इसमें नमी बनी रहती है। जब ये सब खरपतवार, घास, ये सब नीचे जब होते हैं तो इसमें नमी बनी रहती है, काफ़ी अच्छी नमी। और माइक्रोबियल लाइफ जो है ना, वो ज़ोरों शोरों से यहाँ पे पनपती है। ज़मीन को शोधन यानी ज़मीन को अच्छा करने का काम ये सब खरपतवार कर रही है अभी। तो मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो इसीलिए मैं इनको नहीं हटाता। और दूसरा बड़ा रीज़न है एक, ये जो मेरी बछड़ी है उसका खाना, उसको मैं 1-2 घंटे यहाँ पे ऐसे छड़ने के लिए छोड़ देता हूँ, और कभी कभार देखता रहता हूँ कि ये कुछ ख़राब ना कर दे। तो इस तरह से इसका भी खाना हो जाता है ये, और मुर्गियों से भी बचाव। और ये जो माइक्रोबियल लाइफ है, आप ज़मीन को कभी भी सन एक्सपोज नहीं करना चाहेंगे। जब सूरज की रोशनी ज़मीन पे सीधी पड़ती है तो ज़मीन जो है ना वो डिस्टिल हो जाती है। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको मैं, डिस्टिल्ड हो जाती है। तो वहाँ पे फिर माइक्रोबियल लाइफ और ऐसे ये ज़मीन ख़राब हो जाती है। तो ऐसे अगर आप देर तक छोड़ देंगे, सन एक्सपोज, सूरज की गर्मी, सूरज की सनलाइट एक्सपोज होने के लिए ज़मीन को अगर छोड़ देंगे काफ़ी देर के लिए, देर तक मतलब बरसों तक, तो वैसे तो यहाँ पे घास उग आएगी, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं उगती ना, तो ये ज़मीन बर्बाद हो जाती है। फिर आपको यहाँ पे अलग से मल्चिंग करनी पड़ेगी, खाद प्रबंधन करना पड़ेगा। तो मसला ये है। तो देखिए यहाँ पे मैंने देसी पपीते लगा रखे हैं, बाउंड्री है, बाउंड्री के बिल्कुल नज़दीक 2 फीट दूरी पर। तो इन पर भी मैंने हैवी मल्चिंग की है मुर्गियों से बचाव के लिए। मुर्गी पूरा खुरच देती है अगर ये मल्चिंग ना हो। तो इसके नीचे मेन मल्चिंग है पत्तों का, लेकिन इसको एक्सपोज नहीं कर सकते, ये मुर्गियों का फेवरेट होता है। इसके नीचे लार्वे वगैरह होते हैं ना, तो इसके ऊपर ये घास है, कच्चे घास जो अभी सूख गए हैं। इनको मुर्गियाँ आसानी से टच नहीं करती, मतलब खुरचती नहीं है। तो वापस आते हैं भिंडी पे। तो भिंडी पे ये भी एक भिंडी का पौधा है। तो इस साल ना हमने मार्केट से बिल्कुल भी ये देखिए, देख सकते हैं पत्तों के नीचे ये ऐसे रहता है। तो आप इसे मार सकते हैं या फिर दूर फेंक सकते हैं अगर आपको मारना नहीं है तो। तो बोलने का मतलब यह है, आप सिर्फ कभी कभार इसको निरीक्षण कीजिए, इंस्पेक्शन कीजिए, और जो आपको दिखाई पड़े सिर्फ उसी का निदान कीजिए। बाकी ये पौधा जो है ना, ये खुद का ख्याल खुद रख लेगी और आपको फल भी देगी। तो मेरे पास ज़्यादा पौधे नहीं हैं, लेकिन हम फार्म हाउस में दो जन हैं, मैं और मेरी वाइफ। तो हम दोनों के लिए तो ये भिंडी काफ़ी होता ही है, लेकिन हम इसके अलावा इस सीज़न में अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी भिंडी गिफ्ट करने के लिए एबल हुए हैं, सक्षम हुए हैं। तो इसीलिए अगर आपको एक पौधा चुनना हो जिसको आपको बिल्कुल कम केयर वाला पौधा चाहिए, तो भिंडी आपके लिए बेस्ट है। तो मैं
लगे हाथों आपको दिखाई देता हूँ। परसों हमने खाया था भिंडी, परसों ही खाई थी हमने। तो ये देखिए आज भी कितना सारा, ये तो 2 जन के लिए काफ़ी है। हाँ ये तो मेरे सारे पौधे देख सकते हैं आप, सारे पौधों में कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। शायद इनकी स्ट्रेटेजी यही है। तो देखिए काफ़ी अच्छी मात्रा में हार्वेस्टिंग, और मैंने इसको, आपने अगर गौर किया तो मैंने इसे एक साथ नहीं लगाया। ये देखिए एक संतरे का पेड़, उसके नीचे जो खाली पड़ा जगह होता है वहाँ पे एक भिंडी, यहाँ पे एक बैंगन, क्योंकि ये सब ज़्यादा साल नहीं चलेंगे। जब तक ये संतरे बड़े हो जाएंगे तब तक मैं इनसे फल ले सकता हूँ। तो ऐसे भिंडियाँ हैं। ये एक नींबू है, नींबू का पौधा है, उसके बगल में एक भिंडी, ताकि ये इसका जो खाद पानी है ये लेता रहे, ये शेयर करता रहे। लेकिन ये तो मर जाएगा, तो ये मरने के बाद इसके जो रूट्स अंदर जाते हैं ना किसी भी पौधे के, वो ट्रैक्स बन जाते हैं वहाँ पे। उस ट्रैक्स पे फिर जब ये पौधा मर जाएगा, भिंडी का पौधा मर जाएगा, तब वो ट्रैक्स खाली पड़े रह जाएंगे ना, तो वहाँ पे आसानी से फिर मेरा नींबू उसी रास्ते से नीचे चला जाएगा। ये आपस में कनेक्टेड है एक्चुअली, ये सब नेचर का खेल है। तो ये बहुत मज़ेदार है। और देखिए हाँ वहाँ पर भी है, काफ़ी भिंडियाँ हैं। तो ये एक लौटा पौधा मैंने पाया जिसको आप कीट पतंगों के साथ शेयर करके भी फल ले सकते हैं, फसल ले सकते हैं। तो भिंडी उगाइए, बहुत ही आसान है। थोड़ी सी खाद, वो भी नेचुरल, और कुछ नहीं, बस लक्की घुर घुर फल। ओ तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ मैं। जय हिंद।